Dear students, today I am going to start the new paragraph of this lesson, Ishwaran, the storyteller, and explain its Hindi. Please listen it carefully. The place I come from is famous for timber. करा कि मैं जिस जगह का निवासी हूँ, मैं जिस जगह से आया हुआ हूँ, वह लकड़ियों के लिए मशहूर है. ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन ने कहना आरंभ किया. देयर इज ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, उसके चारों तरफ घने जंगल. द लॉक्स आर हाउल्डेड ऑन द लोरीज बाई एलिफेंट्स, अर्थात लकड़ी के लट्ठों को हाथियों द्वारा ट्रकों में लदवाया जाता है. दे आर ह्यूज वेल फेड बेस्ट, वे विशाल इष्टपुष्ट जानवर हैं. When they turn wild, even the most experienced mouth is not able to control them. लेकिन जब वे जंगली हो जाते हैं, अर्थात वे जो हाथी हैं, जब वे जंगली हो जाते हैं तो बड़े बड़े अनुभवी महाउत भी उनको काबू करने के लिए योग्य नहीं हो पाते हैं, अर्थात उसे काबू नहीं कर पाते हैं. After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephants. करा कि इन सब के बाद, इन भूमिका को बताने के बाद ईश्वरन हाथियों वाले किसी किस्से को सुनाने लगता था. One day तस्कर escaped from the timber yard and began to roam about. एक दिन एक हाथी लकड़ियों के अहाते से भाग निकला और stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. यहाँ तक कि भाग निकलने के बाद झाड़ियों को रौंदता हुआ, जंगली बेलों, टहनियाँ अर्थात जितनी भी चीज़ें थीं वह अपनी इच्छा से उखाड़ता हुआ घूमने लगा. तुम जानते हो, सर श्रीमान तुम जानते हो, हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड. और कि जानते हो कि जब एक हाथी पागल हो जाता है, हाथी जो पागल हो जाती है तो वो कैसा व्यवहार करता है, किस प्रकार से बिहेव करती है. ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट, स्टैम्पिंग हिज फीट एंड इन इमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट्स. उसके बाद ये सारी चीज़ें बताने के बाद ईश्वरन अपनी ही कहानी से इतना रोमांचित हो जाता है कि वह उठकर खड़ा हो जाता और फिर उछलने लगता. पागल हाथी का नकल करते हुए पैरों को पटकने लगता है. द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक. ही वुड कंटिन्यू. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. People ran helter-skelter in panic. The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. All the boys ran into the classroom and shut the door tight. The beast grunted and wandered about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water, and uprooting the shrubs. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of school building. From there, they helplessly watched the depredation of the elephants. There was not a soul below on the ground. The streets were empty, as if the inhabitant of the entire town had suddenly disappeared. देखिए यहाँ से मैं इसको अर्थ बताता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे. कह कि द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन, जब हाथी हमारे शहर की सीमा पर पहुँच गया और ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक, और चारों तरफ की जो चार दीवारियाँ थी अर्थात सभी को माचिस की तिल्लियों की तरह तोड़ने लगा. इतना ही नहीं,
ही वुड कंटिन्यू, और वह लगातार वह करता गया। इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट। वह सड़क पर आ गया। मुख्य सड़क पर आने के बाद फलों की दुकानें, मिट्टी के बर्तनों अर्थात जितने भी चीज़ें थीं सबको तोड़ने फोड़ने लगा। फिर पीपुल रैन हेल्टर स्केट इन पैनिक। लोग घबरा करके इधर उधर भागने लगे। हेल्टर स्केट इन पैनिक मतलब होता है जल्दीबाजी में घबरा कर इधर उधर भागना। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड इन द स्कूल ग्राउंड। उसके बाद वह हाथी अर्थात स्कूल के मैदान में जहाँ बच्चे खेल रहे थे वहाँ पहुँच गया। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, जा कर के वो जो अर्थात ईंटे से बनी हुई दीवार उसको तोड़ता गया। और ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम एंड शट द डोर टाइटली। यहाँ तक कि सारे बच्चे अपने अपने क्लासरूम में भाग करके और जो उसके दरवाजे थे उसको अच्छी तरीके से, टाइट तरीके से, बिल्कुल कसाकसी के तरीके से बंद किए। द बेस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट। वह जंगली पशु अर्थात जो हाथी था, हाथी अपने आप को चिघाड़ता हुआ, ग्रंटेड माने चिघाड़ना। एंड वॉन्डर्ड अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट। यहाँ तक कि फुटबॉल के गोल पोस्ट अर्थात जो खंबा था, खंबे को उखाड़ता हुआ, वहाँ पे जो पोस्ट लगा हुआ था, खंबा लगा हुआ था, उसको उखाड़ देता है। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट। यहाँ तक कि वॉलीबॉल के जाल को फाड़ता हुआ। और किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर। पानी से भरे ड्रम को पिचका कर उछलाता हुआ। और कहाँ पहुँचा? एंड अपरूटेड द श्रब, झाड़ियों को उखाड़ता हुआ। मीनवाइल एट द टीचर हैड क्लाइम्ड अप द टेरेस ऑफ स्कूल बिल्डिंग। उसी दौरान सभी अध्यापक स्कूल की छत पर चढ़े गए, अर्थात जितने भी अध्यापक थे सब जो है स्कूल की छतों पर चढ़ते गए। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशन ऑफ एलिफेंट्स। और वहाँ से वे सभी जो है असहाय होकर, हेल्पलेस होकर हाथी के द्वारा किए गए तबाही के दृश्यों को देखने लगे। देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड। यहाँ तक कि बीच मैदान में एक भी आदमी नहीं था। यहाँ सोल का मतलब आदमी से है। द स्ट्रीट वेर एम्प्टी। यहाँ तक कि गलियाँ जितनी भी थीं सारी खाली हो गई थी। एज इफ इनहैबिटेंट ऑफ इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड। इस तरह से ताकि मानो शहर के सभी लोग अचानक कहीं गायब हो गए हों। यानी कहने का मतलब सारी चीज़ें जब वो हाथी जो है उखाड़ता गया, बर्बाद करता गया, लोग उससे डर गए। स्कूल के टीचर डरने लगे। उस गांव के, उस गलियों के लोग जो हैं बहुत दूर दूर तक भाग कर चलने लगे। तो आज की इस वीडियो में मैं यहीं तक इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कर पाऊँगा। अगले वीडियो में मैं आपको अगले पैराग्राफ से एक्सप्लेनेशन जो हिंदी में लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।